ओम शांति। राज योग का उच्च विज्ञान। राज योग के वैज्ञानिक सिद्धांत। राज योग के वैज्ञानिक सिद्धांत आज हम 26वां विषय करेंगे। आज हम 26वां विषय करेंगे। राजयोग भविष्य का विज्ञान क्यों है? राजयोग भविष्य का विज्ञान क्यों है? आज हम वैज्ञानिक सिद्धांत इस्तेमाल करने जा रहे हैं, वो है इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन फ्लोरिशिंग। ह्यूमन फ्लोरिशिंग मतलब मानव जीवन का सुधार होना, उसमें इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का एक जो गुण है, विज्ञान है, चेतना की जो एकाग्रता है, उसका क्या महत्व होता है। राजयोग का उच्च विज्ञान। राजयोग भविष्य का विज्ञान क्यों है? वैज्ञानिक सिद्धांत है इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन फ्लोरिशिंग। डिस्क्लेमर है ओम शांति। इस वीडियो का उद्देश्य शिक्षा, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक अध्ययन है। इस अध्याय में राजयोग की आध्यात्मिक अवधारणाओं को आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान में चर्चा किए जाने वाले कॉन्शियसनेस, चेतना, इंटीग्रेशन तथा ह्यूमन फ्लोरिशिंग के संदर्भ में समझने का प्रयास किया गया है। ह्यूमन फ्लोरिशिंग का संबंध व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और जीवन संतुष्टि से जुड़े समग्र विकास से है। वहीं राजयोग आत्म जागरूकता, आत्म समृद्धि, परमात्म समृद्धि गुणों के विकास और श्रेष्ठ कर्म के माध्यम से जीवन को रूपांतरित करने की आध्यात्मिक विधि प्रस्तुत करता है। यहाँ विज्ञान और वैज्ञानिक अवधारणाएं और राजयोग की शिक्षाएं तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत की जा रही हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि राजयोग के सभी आध्यात्मिक अवधारणाएं वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुकी या दोनों दृष्टिकोण पूर्णतः समान है। ये वीडियो किसी चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक उपचार का विकल्प नहीं है। उपचार का विकल्प नहीं है। आइए अब समझते हैं कि राजयोग को भविष्य की चेतना और मानव विकास की एक महत्वपूर्ण दिशा क्यों माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है? विकास की एक महत्वपूर्ण दिशा क्यों माना जा सकता है? भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या होगी? कल्पना कीजिए, भविष्य में तकनीक इतनी विकसित हो जाए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे लिए निर्णय लेने लगे, हमारे लिए निर्णय लेने लगे। रोबोट हमारे काम करने लगे।
रोबोट जो है वो हमारे काम करने लगे। जानकारी कुछ सेकंड में पूरी दुनिया तक पहुंच जाए। कुछ सेकंड में पूरी दुनिया तक पहुंच जाए। लेकिन यदि मनुष्य के पास अपनी तकनीक होने के बाद भी, इतनी तकनीक होने के बाद भी मन की शांति नहीं हो, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं हो, संबंधों में प्रेम नहीं हो, जीवन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो। कुछ समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? यदि मनुष्य के पास आज इतनी सारी दुनिया में टेक्निक अवेलेबल है, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी मन की शांति नहीं है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है, संबंधों में प्रेम नहीं हो, जीवन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो, तो क्या ये वास्तव में विकसित कहलाएंगे? तो क्या वे वास्तव में विकसित कहलाएगा? यही आज का सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या मानव का भविष्य केवल टेक्नोलॉजी में है, या भविष्य का अगला कदम कॉन्शियसनेस का विकास है? कॉन्शियसनेस का विकास है। अगर यहीं से प्रश्न उठता है, और यहीं से प्रश्न उठता है, राजयोग भविष्य का विज्ञान क्यों हो सकता? राजयोग भविष्य का विज्ञान क्यों हो सकता है? नंबर 1, मानव विकास की अगली सीढ़ी। मानव विकास की अगली सीढ़ी, मानव ने बाहरी दुनिया को बदलने में अद्भुत प्रगति की। मानव ने बाहरी दुनिया को बदलने में अद्भुत प्रगति की। कितना दुनिया को बदल दिया! क्या बड़े बड़े हो, मल्टी स्टोरी कहते हैं इसको, सैकड़ों सैकड़ों मंजिल जो है ना, बिल्डिंगें बना दी, कलरफुल दुनिया बना दी, कहां कहां से क्या निकाल दिया, कितने बड़े बड़े पहाड़ों में से सुरंगें निकाल दी। जो कई घंटों का रास्ता था, वो कुछ ही घंटे में, 2 घंटे में पूरा हो जाता। पूरा पहाड़ लांग कर जाना पड़ता था, पूरी नदी को पता नहीं कहां कहां से नदी बीच में आ जाती थी। पुल ना होने के कारण नदी में तो थोड़ी दूरी पर है, परंतु वहां तक पहुंचना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती। मानव ने बाहरी दुनिया को बदलने में अद्भुत प्रगति की है। हमने आकाश में उड़ना सीखा, समुद्र की गहराइयों तक पहुंचे, अंतरिक्ष तक पहुंच गए, कंप्यूटर बनाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित की। लेकिन एक प्रश्न अभी भी हमारे सामने, क्या हमने स्वयं को उतना ही समझा है?
बाहरी दुनिया को तो हमने बहुत दूर दूर तक पहुंचा दिया, क्या हमने स्वयं को उतना ही समझा है? हम बाहरी दुनिया को नियंत्रित करना सीख रहे हैं, लेकिन अपने विचारों को नियंत्रित करना अभी भी कठिन क्यों है? अभी भी कठिन क्यों है? हम सूचना के महासागर में, हम सूचना के महासागर में हैं, लेकिन शांति की खोज में। लेकिन क्या है? शांति की खोज में है। हमारे पास संपर्क के हजारों माध्यम, लेकिन भीतर अकेलापन हो सकता है। भीतर अकेलापन हो सकता है। इसलिए मानव विकास की अगली दिशा केवल बाहर नहीं, अंदर भी है। राजयोग वास्तव में क्या सिखाता है? राजयोग वास्तव में क्या सिखाता है? राजयोग का आधार है मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? यदि मेरा उत्तर केवल मैं शरीर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं माता पिता हूं, तो मेरी पहचान मेरी भूमिका तक सीमित हो जाती। जो मैं रोल प्ले कर रहा हूं, मैं अपनी पहचान रोल के साथ दे रहा। ये रोल मेरी पहचान है। सोच कर देखें, क्या ये रोल मेरी पहचान है? क्या मेरी पहचान सिर्फ मेरा रोल है? लेकिन राजयोग कहता है कि मैं आत्मा हूं। ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट है। ये लाइन किसको समझ में आई है? आइडेंटिटी शिफ्ट किसको समझ में आया ये लाइन? भाई जी, मैं शरीर से शिफ्ट होके मैं आत्मा। कितनी देर लगी शिफ्ट होने में? कितनी देर लगी? 0 सेकेंड। मुझे केवल और केवल मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा, बस मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। ये शिफ्ट है। मेरे पास रियल आइडेंटिटी नहीं थी, मैं फॉल्स आइडेंटिटी पर चलता आ रहा था। जैसे ही रियल आइडेंटिटी मिली तो मैंने शिफ्ट किया, मैं आत्मा। बोलने में टाइम लगता है। हाँ जी। हाँ जी, रियल आइडेंटिटी से पहले क्या बोला है? हम फॉल्स आइडेंटिटी में, झूठी आइडेंटिटी में थे। हमारा झूठा परिचय था। हम झूठ को सच समझे हुए थे, रस्सी को सांप समझा हुआ था। शरीर को समझा हुआ था कि मैं हूं। अब मुझे सच पता लगा है, मैं आत्मा हूं। बस मैंने शिफ्ट कर लिया। मैंने समझ लिया कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। जब पहचान बदलती है
तो सोचने का तरीका भी बदल जाता है। सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो कर्म भी बदल जाते हैं, कर्म बदलते हैं तो जीवन भी बदल जाता है। नंबर 3, कॉन्शियसनेस इंटीग्रेशन क्या है? अब इसे आधुनिक भाषा में समझें। मनुष्य के जीवन में कई स्तर होते हैं। पहला स्तर है विचार का। विचार से क्या बनती हैं? विचार किसका काम है? मन का। मन ने एक विचार बनाया, जो भी उसके पास मैसेज आया तो भावनाएं बनी, और भावनाएं हमें निर्णय करने में मदद करती। भावनाएं हमें क्या करती हैं? निर्णय करने में मदद करती। और जब हम निर्णय करते हैं तो जो निर्णय अच्छा किया तो मूल्य अच्छा, खराब किया तो मूल्य अच्छा। ये मूल्य का मतलब क्या है? मॉरल वैल्यू। निर्णय करने पर हमारे संस्कार बनते हैं, हमारी आदतें बनती हैं, मॉरल वैल्यूज बनते हैं। व्यवहार जितना अच्छा होगा तो हमारा संबंध भी सबके साथ अच्छा होगा। संबंध और व्यवहार अच्छा है तो ऑटोमेटिक हमारा उद्देश्य भी उच्च होगा। यदि उनसे आपसी संघर्ष बहुत अधिक हो तो व्यक्ति के भीतर तनाव पैदा हो सकता है। लेकिन जब विचार जमा भावनाएं जमा मूल्य जमा निर्णय जमा कर्म एक दिशा में आने लगते, परमात्मा की डायरेक्शन पर होने लगते, विचार भी बाबा की श्रीमत अनुसार, भावनाएं भी बाबा की श्रीमत के अनुसार, मॉरल वैल्यूज भी श्रीमत के अनुसार, हम कोई भी फैसला कर रहे हैं तो बाबा की श्रीमत के अनुसार, और जो भी कर्म कर रहे हैं वो भी बाबा की श्रीमत के अनुसार। तो जीवन अधिक संगठित और अर्थपूर्ण अनुभव हो सकता है। जीवन क्या होगा? संगठित और अर्थपूर्ण अनुभव हो सकता है। इस व्यापक विचार को यहां हम इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस के रूप में समझ सकते हैं, क्योंकि सारे एक ही मत पर हो गए। इसको कहा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब एक संगठन बन जाना, एक ग्रुप या समूह बन जाना चेतना का के रूप में समझ सकते हैं। राजयोग का एकीकरण, इसको हम एकीकरण कहेंगे। एकाग्रता की जगह क्या शब्द होगा? चेतना का एकीकरण। मन भी वही, बुद्धि भी वही और संस्कार भी वही। जहां सब एक मत हो जाते हैं उसको कहेंगे एकीकरण। राजयोग में आत्मा के 3 प्रमुख कार्यों को समझाया जाता है। कौन कौन से 3 कार्य हैं? मन संकल्प और विकल्प करता है। मन क्या करता है? संकल्प और विकल्प करता है। बुद्धि निर्णय करती है,
संस्कार बार बार किए गए कर्मों से व्यवहार की प्रवृत्तियां बनती। जब मन श्रेष्ठ संकल्प करे, बुद्धि श्रेष्ठ निर्णय करे, संस्कार श्रेष्ठ कर्मों में सहयोग करे, तो जीवन में आंतरिक एकता बढ़ती है, जिसे कहा जाता है दिल से किया गया कार्य। तीनों एक विचार वाले हो। यही हमारे पिछले अध्यायों से जुड़ता है। मन, बुद्धि, मन का काम विचार करना, बुद्धि का काम भावना निर्णय करना, संस्कार आदत बनना, फिर जो हमारे संस्कार बन जाते हैं उसी अनुसार फिर हम कर्म करते हैं और फिर हमारा भाग्य बनता है। फिर हमारा भाग्य बनता है। भविष्य का मनुष्य कैसा होगा? भविष्य का मनुष्य कैसा होगा? भविष्य का श्रेष्ठ मनुष्य केवल वह नहीं होगा जो अधिक जानकारी रखता है, बल्कि वह होगा जो जानकारी के बीच भी सही निर्णय ले सके। मतलब जानकारी तो है, परंतु उसका सही निर्णय लेना भी बहुत जरूरी है। जानकारी के साथ सही निर्णय लेना भी बहुत बहुत जरूरी है। इस बात को भी हमें समझना। जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करे, लेकिन टेक्नोलॉजी उसका मन नियंत्रित ना करे। वो टेक्नोलॉजी को यूज तो करे, परंतु उसका मन उस टेक्नोलॉजी के अधीन ना हो जाए, उस टेक्नोलॉजी का गुलाम ना हो जाए। आप मोबाइल को यूज करो, परंतु आप मोबाइल के गुलाम ना बन जाओ। वो जो भी साधन आप दुनिया के आज यूज करते हो, यूज करो, परंतु अगले पल वो ना मिले तो कोई बात नहीं। रोने मत बैठ जाओ, दुखी नहीं हो जाओ, घबरा नहीं जाओ। घबराने से जरूर हमारे निर्णय गलत होंगे। जो सोशल मीडिया पर सक्रिय हो, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, अब हम उस पर सक्रिय हों, अगले पल इंस्टाग्राम बंद हो जाए तो आत्महत्या ना करनी पड़े, इतना दुखी नहीं हो जाए। बाकी जिनको आत्महत्या करनी है वो करेंगे। लेकिन अपने मन का मालिक भी हो, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करे, लेकिन अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस को ना खोए। मैं आत्मा हूं। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो एआई के पास नहीं है, आर्टिफिशियल है, उसके साथ लगा हुआ है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसके पास जो सूचना उपलब्ध है वो उसी के आधार पर बड़ी तेज गति से काम कर सकता है, परंतु जरूरी नहीं कि वो सत्य हो, क्योंकि उसके पास तो जो इंफॉर्मेशन प्राप्त है उस इंफॉर्मेशन को आप कैसे पब्लिक में
अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो केवल इसका सहयोग दे सकता है। परंतु जो हमारी सोच है, जो हमारी बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस मनुष्य की है, वो इंटेलिजेंस उसके पास नहीं है। इसलिए उसको आर्टिफिशियल माना बनावटी, क्रिएटेड, नॉट रियल। वो इंटेलिजेंस रियल इंटेलिजेंस नहीं है। यानी टेक्नोलॉजी पावरफुल हो और कॉन्शियसनेस उससे भी पावरफुल हो, कॉन्शियसनेस उससे भी पावरफुल हो। ह्यूमन फ्लोरिशिंग क्या है? ह्यूमन फ्लोरिशिंग का सरल भाषा में समझे, सिर्फ जीवित रहना नहीं, फ्लोरिश करना होता है जिसके पास संसारिक सब सुविधाएं उपलब्ध हों। सिर्फ जीवित रहना नहीं, बल्कि अच्छे ढंग से जीना। इसमें कई आयाम हो सकते हैं, इसमें कई आयाम हो सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन, सकारात्मक संबंध, उद्देश्यपूर्ण जीवन। जीवन कैसा होगा? उद्देश्यपूर्ण जीवन। व्यक्तिगत विकास, नैतिकता और मूल्य, जीवन में अर्थ, आंतरिक संतुष्टि, ये सब जो है ना हमारे पास हो। समझ में आया है? मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन, और हमारा कैसा हो? सकारात्मक संबंध। हमारे संबंध संपर्क में जो भी आए उनके साथ हमारा संबंध कैसा हो? सकारात्मक संबंध हो। उद्देश्यपूर्ण जीवन हो, जीवन उद्देश्यपूर्ण हो। व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत विकास समझते हैं, पर्सनल, अपना। नैतिकता और मूल्य, मतलब नैतिक मूल्य उसके जीवन में प्रयोग हो। आंतरिक संतुष्टि हो, जीवन का अर्थ समझता, जीवन में कोई अर्थ हो और ऐसे कर्म करे कि जीवन का भी कोई अर्थ निकले। लेकिन राजयोग यहां एक और आयाम जोड़ता है, एक और बात जोड़ता है, आत्मिक पहचान और परमात्म संबंध। आत्मिक पहचान और परमात्म संबंध। राजयोग केवल स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है, राजयोग केवल स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है। कई लोग ध्यान को केवल तनाव कम करने का साधन समझते हैं। बहुत सारे भाई बहन आते हैं, क्यों सीखना चाहते हो? मेरा क्वेश्चन होता है, कहते तनाव से मुक्त होना चाहते, टेंशन फ्री होना चाहते। बस आप हमें ध्यान करवाओ, हमें योग करवाओ, हमें लेक्चर नहीं सुनना, हमें योग कराओ, हमें ध्यान कराओ। समझते, निश्चित रूप से ध्यान और सजगता से व्यक्ति को विश्राम, ध्यान और सजगता से व्यक्ति को विश्राम और मानसिक संतुलन का अनुभव हो सकता है। लेकिन
राजयोग का उद्देश्य इससे कहीं व्यापक है। राजयोग पूछता है कि तनाव से मुक्त होने के बाद क्या बनूंगा, क्या बनूंगा। वो सिर्फ टेम्परेरी तनाव से मुक्त होना चाहते हैं, परंतु राजयोग कहता है उससे आगे, अब तुम तनाव मुक्त हो गए तो क्या बनेंगे। फिर भी वही यदि लाइफस्टाइल होगी तो फिर कैसे। केवल शांत होना पर्याप्त नहीं, शांति के साथ क्या होना चाहिए। प्रेम चाहिए, पवित्रता चाहिए, ज्ञान चाहिए, शक्ति चाहिए, सहयोग चाहिए, श्रेष्ठ कर्म चाहिए। यानी राजयोग केवल माइंड रिलैक्सेशन नहीं है, राजयोग लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का मार्ग है। राजयोग माइंड रिलैक्सेशन नहीं, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का मार्ग है। भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती, भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज दुनिया की इतनी सारी सूचनाएं हमारे पास लगातार बढ़ती जा रही हैं और बढ़ेंगी। हर दिन हजारों संदेश, नोटिफिकेशंस, वीडियोस, न्यूज, एआई जनरेटेड कंटेंट, कितना कुछ आज इंफॉर्मेशन के रूप में मिल रहा है। सोशल मीडिया इतनी अधिक जानकारी कि सबसे बड़ी शक्ति केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं होगा। आज मैक्सिमम दुनिया जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये ऐसे जो साधन है यूट्यूब, इन पर इतनी निर्भर हो गई है, इतनी निर्भर हो गई है, सारा दिन इसी में बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। सबसे बड़ी शक्ति केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं होगी, सबसे बड़ी शक्ति होगी क्या स्वीकार करना है और क्या छोड़ना है। यही बुद्धि की भूमिका आती है। राजयोग कहता है बुद्धि को स्वच्छ और शक्तिशाली बनाओ। राजयोग और कॉग्निटिव फिल्टरिंग, फिल्टर करना किस चीज को। यदि हर बात को मन में प्रवेश करने दे तो मन भारी हो जाएगा। यहां बाबा कहते तुम एक चौकीदार बनकर गेट पर बैठ जाओ। चौकीदार बनो और कहां बैठ जाओ, गेट पर बैठ जाओ। कौन से गेट पर बैठना है, मन के गेट पर। कौन से गेट पर, मन के गेट पर बैठ जाओ। हर आने वाले
संकल्प को चेक करो। यदि वो बाबा की श्रीमत के अनुसार है तो ठीक है, और नहीं है तो स्टॉप। इसलिए बुद्धि को पूछना चाहिए, क्या ये विचार मेरे लिए उपयोगी है? क्या ये आवश्यक है? क्या इससे मेरी शक्ति बढ़ती है? क्या ये मुझे श्रेष्ठ कर्म करने की ओर ले जाता है? ये अभ्यास भविष्य के इंफॉर्मेशन एज में अत्यंत महत्वपूर्ण। हर रील को देखते हुए पूछो, कोई फायदा है? क्या मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाएगी ये रील, ये न्यूज, ये आत्मा जो बाबा का मंथन नहीं, ज्ञान मंथन नहीं करना चाहती, उससे बात करने का सोचना है और अलाउ करना। ये क्राइटेरिया हर आत्मा को खुद बनाना है। कौन से विचार आने देने हैं, कौन से विचार नहीं आने देने। एज में अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। इंफॉर्मेशन एज, भविष्य के इंफॉर्मेशन एज में अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। 10वां है, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी लेकिन मानवता भी बढ़नी चाहिए। टेक्नोलॉजी बढ़े अच्छी बात है, परंतु मानवता भी बढ़नी चाहिए। कल्पना कीजिए, एक मशीन बहुत बुद्धिमान है लेकिन उसमें प्रेम नहीं है। एक सिस्टम बहुत तेज है लेकिन उसमें करुणा नहीं, लेकिन उसमें करुणा नहीं है। एक एल्गोरिदम बहुत शक्तिशाली है लेकिन उसमें नैतिक विवेक नहीं। ये जो अभी हुआ था एल्गोरिदम, इसी का बताया गया, जो जैन जी का हुआ था ये, उसमें एल्गोरिदम क्या है कि जैसे कोई पसंद कर रहा है, जिसको वो ट्रेंड करना चाहते हैं, जिसको वो दिखाना चाहते हैं, वो उसको आगे कर देते। उसी कंटेंट को वो बहुत ज्यादा देखने देते हैं और जिसको नहीं आगे करना चाहते उसको पीछे कर देते। प्रधानमंत्री का स्पीच पीछे कर दिया गया और जिन्होंने पैसा दिया उनको आगे कर, पीछे नहीं बाजी, डिलीट कर दिया गया था। स्टॉप कर दिया, मतलब ना उसको कि इंडिया में नहीं दिखाई देगा। हाँ हाँ, तो मतलब कहने का एक प्रकार से 2-3 घंटे के लिए उसे रोक दिया। ये उन्होंने कहा जी हमारा एल्गोरिदम था जिसके कारण हमने ऐसा दिया हुआ है कि जैसा दुनिया ज्यादा पसंद करे उनको आगे वो वही चीजें ज्यादा से ज्यादा दिखाएगा।
शायद ही हमने सर्च भी कर सकता है कितनी फोन में अपने आप। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, क्या बोला आपने? जैसे कि हमने इन चीजों को सर्च यूज करा है फिर भी अपने आप ही सब कुछ आ रहा है तो सब फोन में। इसलिए भविष्य की वास्तविक चुनौती होगी इंटेलिजेंस प्लस एथिक्स, नैतिकता, इमोशनल बैलेंस, भावनात्मक संतुलन और कॉन्शियसनेस, चेतना। यही समग्र मानव विकास है। राजयोग का भविष्य दृष्टिकोण। राजयोग हमें सिखाता है पहले स्वयं को जानो, फिर मन को संभालो, फिर बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ, फिर बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ। बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ, फिर संस्कारों को श्रेष्ठ बनाओ, फिर कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, फिर संबंध में श्रेष्ठता लाओ और फिर विश्व परिवर्तन का माध्यम बनो। ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आत्म पहचान, आत्म जागरूकता, मन पर नियंत्रण, बुद्धि की स्पष्टता, श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध, मानव कल्याण, विश्व परिवर्तन, एक एक बात एक से आगे एक बढ़ती जाएगी। पहले क्या होगा? आत्म जागरूकता, पहले आत्म पहचान, पहचान के बाद आत्म जागृति हो जाएगी, फिर मन पर नियंत्रण। मन क्या करेगा? आत्मा के आत्म जागरूकता, मन पर नियंत्रण, बुद्धि की स्पष्टता, बुद्धि में एकदम हर बात स्पष्ट, श्रेष्ठ संस्कार श्रेष्ठ, फिर कर्म श्रेष्ठ, फिर श्रेष्ठ संबंध और मानव कल्याण और विश्व परिवर्तन। भविष्य का सबसे बड़ा प्रश्न, भविष्य में हमारे पास शायद और अधिक शक्ति होगी और अधिक टेक्नोलॉजी होगी और अधिक जानकारी होगी, लेकिन प्रश्न होगा क्या हमारे पास उतनी ही परिपक्व चेतना होगी, आत्मा होगी? क्योंकि शक्ति बिना विवेक के खतरनाक हो सकती है। बिना विवेक के शक्ति क्या है? खतरनाक हो सकती है। ज्ञान बिना मूल्यों के अधूरा हो सकता है। टेक्नोलॉजी बिना मानव के विनाशकारी भी हो सकती है। टेक्नोलॉजी मानवता के विनाशकारी भी बिना मानवता के विनाशकारी भी हो सकती है। इसलिए भविष्य को केवल स्मार्ट टेक्नोलॉजी नहीं, वाइस ह्यूमैनिटी चाहिए। राजयोग में भविष्य का मानव सहज राजयोग की दृष्टि से
भविष्य का श्रेष्ठ मानव स्वमान में स्थित होगा। देह अभिमान से ऊपर उठेगा, मन का मालिक होगा, बुद्धि से निर्णय करेगा, श्रेष्ठ संस्कारों को धारण करेगा। दूसरों की कमजोरी के बजाय विशेषता देखेगा, इसलिए परिस्थितियों में भी हल्का रहेगा और परमात्मा को याद करके शक्ति को का अनुभव करेगा। राजयोग का सबसे बड़ा प्रयोग लेबोरेटरी में नहीं, जीवन में होता है। आज कोई आपको क्रोधित करे, क्या आप क्या करते? यही प्रयोग है। आप क्या करते हैं, यही प्रैक्टिकल है। आज कोई आपका अपमान करे, आपकी स्थिति कैसी रहती है? यही प्रयोग है। आज कोई आपके सामने परेशान है, आप उसे शांति दे पाते हैं। यही प्रयोग है। आज कोई सफलता मिले, क्या आप अहंकार से बच सकते हैं? यही प्रयोग है। इसलिए राजयोग ज्ञान नहीं, केवल जीवन का प्रयोग है। राजयोग ज्ञान नहीं, केवल जीवन का प्रयोग है। भविष्य का स्पिरिचुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमने पहले अध्यायों में समझा, शरीर हार्डवेयर है, मन विचारों का माध्यम है, बुद्धि निर्णय करती है, संस्कार व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अब कल्पना कीजिए, यदि इन सभी को एक श्रेष्ठ दिशा देने वाला आंतरिक ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हो जाए तो जीवन अधिक व्यवस्थित हो सकता है। राजयोग उसी आंतरिक व्यवस्था का आध्यात्मिक मार्ग प्रस्तुत करता है। आत्म समृद्धि, परमात्म समृद्धि, श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध निर्णय, श्रेष्ठ कर्म। क्या राजयोग सचमुच भविष्य का विज्ञान है? इस प्रश्न का संतुलित उत्तर है, राजयोग को आध्यात्मिक दृष्टि से भविष्य की चेतना के लिए महत्वपूर्ण मार्ग माना जा सकता है और आधुनिक विज्ञान भी ध्यान, आत्मिक जागरूकता, भावनात्मक संतुलन, सार्थक संबंध, मानसिक स्वास्थ्य और मानव फ्लोरिशिंग जैसे क्षेत्रों का अध्ययन कर रहा है। लेकिन ये कहना वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं होगा कि आधुनिक विज्ञान ने
राजयोग की सभी आध्यात्मिक अवधारणाओं को सिद्ध कर दिया है। हम दोनों को उनकी अपनी सीमाओं और पद्धतियों के साथ समझना चाहिए। आज से एक छोटा प्रयोग, अगले 7 दिनों तक हर सुबह 5 मिनट स्वयं को आत्मा अनुभव करें। 5 मिनट। पहली बात, स्वयं को आत्मा अनुभव करें। मैं आत्मा हूं, साथ साथ अनुभव करें मैं शांत स्वरूप हूं। परम पिता शिव की संतान हूं। इसके साथ वो खुशी अनुभव होनी चाहिए, मैं किसकी संतान। जिसकी झलक देखने के लिए दुनिया तरसती। फिर पूरे दिन एक प्रश्न याद रखें, इस परिस्थिति में मेरी चेतना क्या चुन रही है। और रात को स्वयं को चेक करें, आज मेरी चेतना ऊंची रही या परिस्थितियों के नीचे चली गई। परिस्थितियों का मेरे ऊपर प्रभाव हुआ। 18 स्वयं को चेक करें। आज स्वयं से पूछिए, क्या मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करता हूं या टेक्नोलॉजी मेरा ध्यान नियंत्रित करती है, मेरे ऊपर कंट्रोल करती है। क्या मैं जानकारी और ज्ञान में अंतर समझता हूं। जानकारी और ज्ञान में क्या अंतर है। जानकारी तो केवल जानकारी है, परंतु ज्ञान जिसके आधार पर मेरा जीवन चलता है, मेरे एक्ट होते हैं। भावनाएं मेरे निर्णयों को नियंत्रण करती हैं। मतलब भावना से निर्णय बनते हैं। क्या मैं अपनी आत्मिक पहचान को याद रखता हूं या देह अभिमान में आकर क्या मेरे विचार, मूल्य और कर्म एक दिशा में हैं। दिशा एक है मेरे जीवन की या बदल गई। क्या मेरा जीवन केवल सफलता चाहता है या सार्थकता। क्या मैं अपने साथ साथ दूसरों को के फ्लोरिशिंग में भी योगदान देता हूं। अंतिम निष्कर्ष, भविष्य केवल वे नहीं जो आने वाला है, भविष्य वे भी है जिसे हम आज अपने विचारों और कर्मों से बना रहे हैं।
टेक्नोलॉजी हमें बाहरी शक्ति दे सकती है, लेकिन चेतना हमें उस शक्ति का सही उपयोग करना सिखा सकता है। ज्ञान हमें जानकारी दे सकता है, लेकिन बुद्धि हमें सही निर्णय लेना सिखाती है। संसाधन हमें सुविधा दे सकते हैं, लेकिन मूल्य हमें सही दिशा देते हैं। मूल्य हमें सही दिशा देते हैं और राजयोग हमें स्वयं को पहचानने, मन को संभालने, बुद्धि को शक्तिशाली बनाने, संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने और जीवन को सार्थक बनाने की दिशा देता है। इसलिए राजयोग का भविष्य केवल ध्यान में नहीं है, राजयोग का भविष्य मानव चेतना के विकास में है। मानव चेतना के विकास में है। पावरफुल क्लोजिंग। आज दुनिया के सामने प्रश्न केवल ये नहीं है कि हम क्या बन सकते हैं, एक और प्रश्न है, हम जो बन रहे हैं उसका उपयोग कौन सी चेतना करेगी। हम जो बन रहे हैं उसका उपयोग कौन सी चेतना करेगी। यदि चेतना अशांत है तो शक्ति भी समस्या बन सकती है, और यदि चेतना श्रेष्ठ है तो शक्ति मानव कल्याण का साधन बन सकती है। इसलिए भविष्य की सबसे बड़ी क्रांति शायद मशीनों की नहीं, मानव चेतना की क्रांति होगी, और ये क्रांति दुनिया से नहीं, किससे शुरू होगी? मुझसे शुरू होगी। आज का स्मृति मंत्र, भविष्य केवल टेक्नोलॉजी से नहीं बनेगा, भविष्य चेतना से बनेगा। मैं आत्मा हूं, मैं अपनी चेतना को श्रेष्ठ बनाऊं। मेरी बुद्धि स्पष्ट होगी, मेरा संस्कार श्रेष्ठ होंगे, मेरे कर्म मानव कल्याण के होंगे। स्वयं का परिवर्तन ही उज्जवल भविष्य की पहली सीढ़ी है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर अराटाई टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।